हो जाएगा। थोड़ा राख दिखा दिए, अंदर थोड़ा आ जाइए अभी। तो दोस्तों ये है देसी राख। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको घिसने से आपके जो दांत हिलता हो, दांत में दर्द हो, दांत में कुछ भी हो, या दांत में पायरिया लगा हो, दांत में ये ए टू जेड बीमारी है, सब जो ठीक हो जाएगा। थोड़ा राख दिखा दिए, अंदर थोड़ा आ जाइए अभी। जो है इसी तरह राख, देसी राख है, पौधे का बनाया गया था। तो इसमें कुछ और भी सवाल बाकी रह गए हैं जो हमें जानना बेहद जरूरी है कि पौधा, जिस पौधे का हम बता रहे थे आपको राख बनाना है, उस पौधे को हम कैसे पहचानेंगे कि ये राख बनाने लायक हो चुका है। कितने महीने का पौधा हो जाना चाहिए तब हम जो उसका राख बना सकते हैं, तब वो अच्छा काम करेगा। और उसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि ये कितने महीने का पौधा है, ये पौधा कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चे पौधे की राख आप बना देंगे तो बढ़िया काम नहीं करेगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पका हुआ पौधा रहेगा तो उसका रिजल्ट आपको बढ़िया दिखेगा। जब आप के दांत में दर्द है या दांत में पायरिया लग गया है, ऐसा होता है कुछ लोग के दांत में जो है पायरिया लग जाता है, और पायरिया लगने के बाद क्या है कि दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगता है मुंह से, और उसके साथ ही साथ दांत हिलने लगते हैं, दांत में कीड़े लगने लगते हैं। दांत जो है ऑटोमेटिक कमजोर होने लगता है। फिर लोग पता ही नहीं कर पाते हम इसको कैसे मजबूत करें। इसके अंदर ऐसा खासियत है कि आपके हिलते हुए दांत को भी जाम कर देगा। इसे हम कई वर्षों से यूज कर रहे हैं और रिजल्ट भी इसका अच्छा दिखा हमें। न तो 1 रुपया खर्चा है, न तो कुछ है। सिर्फ हमें वही पहचान कर लेना है कि जो पौधा हमें मंजन बनाना है, वो पौधा जो है पका हुआ है या कच्चा। पका हुआ पौधा हो तभी लेना है, कच्चा पौधा हो तो उसका मंजन नहीं बनाना है। तो वही हम आप लोगों को आज पहचान करवा देता हूँ। उसको जो है आप ले सकते हैं जो पका हुआ हो, और पहचान भी कर पाएंगे। और इसको करने से आप सुबह शाम कर सकते हैं, काफी बेहतरीन इसका रिजल्ट मिल रहा है। काफी लोग आसपास हमारे लोग, और काफी लोग अच्छा कमेंट भी था। इसके फायदे बहुत से हैं। इसका कुछ लोग जड़, जो हमने बताया भी दिखा रहा हूँ आपको, हम वो पौधा भी दिखा रहा हूँ पक्का और कच्चा। उसकी जड़ अगर आप उखाड़ लेते हैं, उखाड़ने के बाद धुल लीजिए, धुलने के बाद उसको मंजन करिए, कूच करके कूचा बना के घिसिए दांत, उससे भी आपको डायरेक्ट फायदा होता है। पूरे पौधे सहित उसको उखाड़ लीजिए, उखाड़ कर जड़ सहित उखाड़ना है आपको, और सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको आपको, सुखाने के बाद जो है 2 दिन 4 दिन जैसे धूप होगा सूख जाए, उसको जला दीजिए। जलाने के बाद उसका ऐसे राख बना लीजिए जैसे हमने ये बनाया है। और इसके अंदर चाहे तो और भी कुछ, नीम की पत्तियां भी आप सूखे मिला लीजिए जलाने के लिए। अगर नहीं जल रही है तो सूखा हुआ नीम की पत्ती थोड़ा रख सकते हैं। वैसे तो मिलाने बहुत सी चीजें मिलाया जाता है। नीम की छाल मिला सकते हैं, बबूल की छाल मिला सकते हैं, तो ये सब सारी चीजें मिलाया जा सकता है। तो अभी हम आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ कि जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पका हुआ और कच्चा हुआ, तो कच्चा नहीं लेना है। अब कुछ लोग के भी कमेंट आता है कि हम आपके गांव में नहीं है, लगभग लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। जो पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, पूरे भारत में पाया जाता है। और उसके बाद क्या है कि आप लोग कितना ये भी कमेंट आता है, सर जी हम इसको जो नहीं, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होगा। और भी हम बढ़िया से बढ़िया दांत के लिए मंजन आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इस पौधे भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर पहचान भी अच्छे से कर पाएंगे, उसमें नाम भी लिखा होगा। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और अच्छे से अच्छे मंजन भी आते हैं जो आपके दांतों के लिए बढ़िया रहेगा, बढ़िया दांत साफ करता है, दांत मजबूत भी रहता है। वो भी जो अच्छे अच्छे क्वालिटी होगी वो डिस्क्रिप्शन हम लगा दूंगा, उससे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो अब जो है हम आप लोगों को ले चलता हूँ उस पौधे के पास। आपको पहचान करना है पौधा कच्चा है या पक्का है। कच्चा पौधा है तो उसको नहीं जलाना है,
उसका मंजन नहीं बनाना है। जो पका हुआ पौधा होगा उसको ही बनाना है, और पका हुआ पौधे को कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। चलते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। चलिए थोड़ा वहां देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पौधा है, यहाँ पर थोड़ा दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ यहाँ थोड़ा आ जाइए। हम लोग देखिए देसी आदमी हैं, बस यहीं पर आप देख लीजिए। जो पौधा पका हुआ होगा, देखिए इसी का राख है। थोड़ा इधर दिखा दीजिए, थोड़ा और आगे करिए, दिखता रहे ये। देखिए इसी का पौधा का ये राख हमने बनाया है। अब ये पका हुआ पौधे की पहचान कैसे करेंगे? कच्चा हुआ पौधा, देखिए जो पका पौधा होगा उसके वहां जो है ये बीज वगैरह देख रहे हैं, ये बीज आ जाएंगे। बीज, इसको आपको क्या है, उखाड़ लेना है। इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लेना है। इसमें जो बीज वगैरह नहीं दिख रहे हैं, ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसको बकरियां जो है खा जाती हैं। हमारे इधर बकरियां आती हैं। ये देखिए ये रहा। तो इस तरह से जैसे सूख जा रहा है पौधा, ऐसे ये भी जैसे पूरी तरह से बीज आ गए हैं ना, ये पौधा समझ लो पका हुआ है। तो इसको जो है आप नीचे से पूरा उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद ये पौधा सूख जाता है, तो ऊपर को जो बीज है, ये देखिए ये बीज, इसको आप निकाल के वहीं गिरा दीजिए। क्योंकि दोबारा से फिर बीज रहेगा तो पौधा दूसरा आएगा। अगर आप पूरा बीज ही नष्ट कर देंगे तो पौधा भी नहीं निकल पाएगा। तो ये पका हुआ होगा तो उसमें बीज ऐसे दिखाई देगा, ये बढ़िया काम करेगा। तो ये लगभग जो है देख सकते हैं कि इस तरह से पक जाए, इसमें बीज आ जाए तो समझो ये पका हुआ है पौधा, ये काम के लायक है। जब सूख जाता है काट के रख लीजिए। उसके बाद इसका बीज जो है आपके काम आएगा, उसको फिर से बुआई कर दो। कच्चा पौधा मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, वहां पर है वो। देखें ये जैसे रहेगा कच्चा पौधा, तो इसको जो है कच्चा पौधा कहा जाता है। ये पौधा कच्चा है और इसमें वो नहीं दिखेगा आपको। जो कच्चा होगा उस पौधे में बिल्कुल आपको जो है बीज वगैरह नहीं दिखाई देंगे, और बिल्कुल जो है छोटा पौधा रहेगा। तो ऐसे पौधे क्या है कि ठीक नहीं रहेंगे, और ऐसे पौधों को आप ना करें जो है उखाड़ के। और भी देखिए हम, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पौधा जो है उखाड़ कर और भी हम रखे हैं। देखिए ऊपर दिखा दीजिए, वो रहा, सूखने के लिए रखे हैं इसको। और ये सूख भी गया है तो हम दोबारा फिर इसको बनाएंगे, और बनाकर जो है इसी के जो है हम मंजन करते हैं। जो हमें इसका रिजल्ट दिखा है कि दांत की जो भी बीमारियां हैं, एक भी जो है दांत में बीमारी नहीं रहेगी। आपके दांत की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। निःशुल्क है, फ्री है। अगर आपको वहां नहीं उपलब्ध है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसको ऑनलाइन इसका बीज मंगवा सकते हैं, पौधे मंगवा सकते हैं। कुछ हम इसमें बीज और पौधे भी लगा दूंगा, और अच्छे क्वालिटी के अच्छे से जो मंजन आते हैं बढ़िया कंपनी के, वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो वहां ले जाओ और इसका जो है आप बनाइए घर पे अपने। निःशुल्क है, कोई खर्च नहीं है, आप बना करके यूज करिए। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था, कितने लोगों ने यूज किया है, उसका रिजल्ट कैसा आपको दिखा है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके, और जो दर्शक लोग देख रहे हैं उन लोगों को पता चल सके कि इस राख में कितनी ताकत है। ये राख नहीं है, ये समझ लो ये एक वरदान है। तो इस तरह से आप भी बिल्कुल ना भूलें, जरूर करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।